नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो योगी आदित्यनाथ ने बड़ा एक्शन लिया है उन पर जिन्होंने दलितों पर बर्बरता की थी। उसका नाम है जावेद सिद्दीकी और ये अखिलेश यादव का बेहद करीबी है। गिरफ्तारी भी हो गई है। योगी आदित्यनाथ ने एनएसए लगाने के आदेश भी दे दिए हैं। साथ में जिन दलित गरीबों पर बर्बरता की इन्होंने उनके घर जलाए, उनकी मदद भी कर दी गई है। तो इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं राजनीतिक विशेषज्ञ पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। सर, जो लगातार दलितों का मुद्दा बनाते रहे हैं, चाहे वो रोहित वेमुला का मुद्दा हो या तमाम ऐसे अगर कहीं भी कोई भी घटना होती है तो उसे बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं। भीम आर्मी यहां तक बन गई और वो लगातार सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने के सिवा उन्होंने और कुछ नहीं किया। हिंदुओं को गाली देना, हिंदुत्व को गाली देना, अपने आप को एक अलग आइडेंटिटी दिखाना। अगर बात करें आज जिन ये भीम आर्मी बनाते हैं, ये सबको पता है कि इनको समर्थन कौन करता है। समर्थन देते हैं और ये सोशल मीडिया पर एक बन जाते हैं। दूसरा टुकड़े टुकड़े गैंग और एक तरफ ये दोनों एक मिल जाते हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर देखें तो किस तरीके से राजनीति धौंस दिखाकर जावेद सिद्दीकी ने उन गरीब, असहाय, पीड़ित दलित लोगों के घर जला दिए और उन पर बर्बरता की। साथ में अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश में अपने आप को राजा समझते हैं और ये कहते हैं कि यहां पर हम समाजवादी पार्टी हैं, यहां पर हम पूरे समाज की फिक्र करते हैं। लेकिन साफ नजर आ रहा है कि इनकी मानसिकता क्या है। ये गरीबों की सरकार नहीं है। हमने कुछ दिन पहले ही देखा था, इनका बंगला जो सामने आया था वो कतई समाजवाद नहीं हो सकता। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ जो ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर रहे हैं जो इन गरीबों की आवाज को दबाना चाहते हैं और उन गरीबों पर बर्बरता करते हैं। आप क्या कहेंगे अखिलेश सिंह यादव के लिए और वहीं पर योगी आदित्यनाथ के लिए? देखिए, मैं अब इस समय ये दावे से कह सकता हूँ कि क्योंकि जो घटना है वो इस प्रकार है कि दलितों के घर जलाए गए, उनको मारा पीटा गया, लोग घर घायल हुए हैं। और वो बिल्कुल छोटी सी बात थी कि वो भैंस चराने वाले एक गरीब परिवार थे जो बच्चों में लेकर के झगड़ा शुरुआत हुआ था, लेकिन वो फिर होते होते समाजवादी के लीडर तक पहुँच गया जो इस झगड़े का मास्टरमाइंड भी था और उन्होंने ये दहशत फैलाने के लिए काम किया है। तो आपको मैं बता दूं कि ये समाजवादी लोग, ये जो बर्बर चेहरा इनका सामने आया, ये कोई पहली बार नहीं है। उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं लगातार होती रही हैं और जब मुलायम शासन था तब तो ऐसी घटनाएं निरंतर कहीं ना कहीं होती रहती थी, लेकिन उनको थानों में एफआईआर तक नहीं की जाती थी और इसलिए वो घटनाएं दब जाती थी। और उस टाइम पे ना तो कांग्रेस बोलेगी, अभी भी आप देखना ये जो जौनपुर की घटना है, अगर इस पर राहुल गांधी कोई अगर कहे तो कोई अगर अखलाक मरता है दादरी में तो वो जाके वहां बैठते हैं और वो सवाल उठाते हैं, जरा ये दलितों के साथ जो हुआ है इस पे क्या राहुल गांधी जाके बैठेंगे? क्या दिल्ली के सीएम केजरीवाल 1 करोड़ रुपया जाके दे आए, कुछ मदद करेंगे? कोई नहीं जाएगा। देश का ना कोई लिबरल बोलेगा, ना कोई वामपंथी बोलेगा, ना जेएनयू वाले वहां जाके डफली बजाएंगे, कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि घटना करने वाले तबलीगी हैं। ये वो लोग हैं जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए गुंडे हैं समाजवादी के, ये नेता नहीं है। और इन्होंने जो ये गरीबों का घर जलाया है, योगी जी का काम दूसरी तरफ जो आपने कहा, देखिए एक सीएम के नाते ऐसा सख्त सीएम कि आप देखिए कि तत्काल एकदम पुलिस को एक्शन करा है। वो जो थाना था, सराय ख्वाजा थाना, संबंधित थाना था जिस गांव में घटना हुई है, उसके एसएचओ को लाइन हाजिर कर दिया संजीव मिश्रा को। क्यों? क्योंकि आपको जब खबर मिली थी तो आपने तुरंत एक्शन क्या लिया और उसके बाद वहां जो एक्शन हुआ है पुलिस की तरफ से, 35 उपद्रवी जो इसमें शामिल थे, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी का नेता था, ये भीड़ को लेकर आया था, 35 लोग गिरफ्तार होते हैं जिन पे आपने जैसे कहा कि उन पे एनएसए लगाया जाएगा। 80 लोगों पर एफआईआर हुई है जिनमें 57 लोग नाम दर्ज हैं। तो आप ये देखिए कि इतना क्विक एक्शन सरकार ने लिया। दूसरी तरफ जिनकी झोंपड़ियां जली हैं उनके छप्पर जले हैं, लेकिन सीएम ने घोषणा की है कि सीएम आवास योजना में उनको अब पक्के मकान दिए जाएंगे। ये बहुत बड़ी राहत है और 10 लाख रुपए उन्होंने राहत के लिए दिए हैं और 1 लाख रुपए उनको और दिया है जो उनकी भरपाई करेगा, खाने पीने का सामान उनका जल गया है। तो इस वजह से ये जो है 7 लोगों को मकान की भी घोषणा हुई है। अब ये पहली बार है कि भाजपा की सरकार कहीं है तो वो किस तरह से मदद करती है। और
ये देखने में आएगा कि जो समाजवादी अपने को कहते हैं और जो दलितों के मसीहा बनते हैं, जो कांग्रेस है, प्रियंका है ना यूपी की इंचार्ज, क्या प्रियंका इसके लिए धरना देगी कि भाई जो दोषी हैं इनको फांसी दिलाएं? इनके लिए नहीं बोलेगी, क्योंकि वो एक विशेष धर्म से आते हैं जिन धर्मों के तुष्टीकरण के कारण इन्हों को केवल उनकी वोट चाहिए, और वोटों के तुष्टीकरण के कारण ना तो कांग्रेस बोलेगी ना समाजवादी पार्टी बोलेगी। अब एक्शन केवल योगी जी लेंगे, योगी जी ने एक्शन ले लिया है, और इसी तरह जो गुंडागर्दी कोई यूपी में करने की कोशिश करेगा, चाहे वो समाजवादी पार्टी से जुड़ा हो, चाहे कांग्रेस से जुड़ा हो, चाहे वो भीमसेना हो, आर्मी से कोई भी हो, इधर उधर के लोग, वो कोई भी बख्शे नहीं जाएंगे, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। अब यहाँ पर वो रावण जो अपने दलितों का मसीहा अपने आप को समझता है वो भी नहीं सामने आएगा, क्योंकि ये अपने आप को भाई भाई कहते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग से जाकर मिल जाते हैं। इनकी मानसिकता क्या है सबको पता है। दूसरी तरफ जावेद अख्तर भी इस पर कोई बयान नहीं देंगे, कोई ट्वीट नहीं करेंगे। वैसे उनको सारे मामले में टांग अड़ाना होता है। सारे क्या कुछ सेलेक्टिव होते हैं जो ये सेलेक्ट करते हैं कि इसको प्रोपेगेंडे के तहत आगे बढ़ाना है, लेकिन इस पर वो चुप हो जाते हैं। दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हम यहाँ पर डरे हुए हैं, डर का माहौल है, हमें सताया जा रहा है, हम असहाय हैं। ये किस तरीके का आतंक फैलाते हैं ये देख सकते हैं। कश्मीर में इन्होंने क्या किया, अब यहां पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में जहां पर योगी सरकार है वहां पर इन्होंने क्या किया। यहीं पर अगर अखिलेश यादव की सरकार होती तो हमने पहले देखा है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में गुंडा राज चलता था। कोई भी मामला कहीं भी आगे नहीं पहुंचता था, छोटे स्तर पर ही उसे दबा दिया जाता था, कभी भी उनकी आवाज ऊपर तक नहीं जाती थी। और ये अपने आप को समाजवादी करते हैं, जैसे कि आपने बताया, समाजवाद का ये चोला ओढ़कर ये सिर्फ और सिर्फ पूंजीवादी हैं और कुछ नहीं है। सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए कुछ ऐसे सेलेक्टिव मामले होते हैं जो ये उठाते हैं। दूसरी बात आपने प्रियंका गांधी वाड्रा की, ये यहां पर कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर यहां पर बोलेंगे तो ये तमाम वो लोग आ जाएंगे उनके खिलाफ। उन्हीं के लोग हैं जो ट्वीट कर देंगे, जो कहते हैं कि ये एक विशेष धर्म से इसलिए इस पर कार्रवाई की जाती है। जैसे कि अमानतुल्लाह ने कहा, जब दिल्ली हिंसों में गिरफ्तारी हो रही है और इस पर कोई कार्रवाई की जाती है तो तमाम वो लोग यही कहेंगे कि ये एक विशेष धर्म से आता है, इसीलिए इस पर कार्रवाई हो गई। प्रियंका गांधी वाड्रा भी बिल्कुल इस पर मौन हो जाएंगी, इस पर उनके एक भी शब्द नहीं निकलेंगे। आप क्या कहेंगे प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी और सोनिया गांधी, जो उनको बहुत ही दर्द होता है अगर कोई आतंकवादी देश में मारा जाता है? देखिए, बहुत सारे यहाँ पे राजनीतिक दल अगर भाजपा को छोड़ दें तो इस देश में बाकी दल तो दलदल हैं, जहां केवल लोगों का धर्म देखकर, लोगों की जाति देखकर राजनीति करी जाती है या आंसू बहाने की एक्टिंग की जाती है। प्रियंका गांधी वाड्रा केवल वोट लेने के लिए तो जरूर जाएगी, झोपड़ी में बैठकर राहुल गांधी भी फोटो खिंचवाएंगे कि हमने इनके साथ भोजन किया दलित परिवार में। लेकिन मुसीबत की घड़ी में, क्योंकि दूसरा पक्ष वो है जिनकी वोट इन्हें चाहिए और जिनको तुष्ट करने के लिए ये कानून तक बदल देते हैं, जिनके लिए ये आंसू बहाते हैं, और मोमबत्ती गैंग जो रोहित वेमुला को लेकर पूरे देश में एक आंदोलन चलाने की कोशिश जिन्होंने की, नकली थी वो, लेकिन उस नकली को असली बनाकर प्रोजेक्ट करने के लिए पूरे देश में ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश की कि जैसे भाजपा दलित विरोधी है। वो सारे मोमबत्ती गैंग, जेएनयू का टुकड़े टुकड़े गैंग आज बिलों में छुप गया है। वो कोई ट्वीट नहीं कर रहा है, कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि यहां आग लगाने वाला, दलितों पे हिंसा करने वाला, मारने वाला कौन है? वो है जिनके लिए ये हमेशा अगर वो अपराध करें तो जेल से छुड़ाने के लिए भी कहेंगे मर्सी पिटीशन लगा दो साहब, क्योंकि वो एक विशेष धर्म के लोग हैं। तो यहां धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं, और निष्पक्षता से अगर कोई राजनीति करता है तो वो भाजपा है। योगी जी ने इस पे क्विक एक्शन लेकर ये सिद्ध कर दिया है कि दोषी कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा, और यहां दोषी के खिलाफ जो कार्रवाई है वो जात और धर्म देखकर नहीं होती है। योगी जी के इस एक्शन में एक बहुत साफ संदेश छुपा है। जो एसएचओ को लाइन हाजिर किया है ना, उनका नाम है संजीव मिश्रा, और आप समझते हैं कि वो संजीव मिश्रा हैं, और इसलिए उनको ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने कोई छूट दे दी है, उनको लाइन हाजिर कर दिया है, क्योंकि योगी जी का साफ संदेश है कि शासन प्रशासन में, पुलिस में बैठा हुआ व्यक्ति भी उतना ही दोषी है
जितना वो दोष करने वाले हैं, क्योंकि अगर आप उनके ऊपर एक्शन नहीं लेते तो एक कड़ा संदेश योगी जी ने देने की कोशिश की है। बाकी विपक्ष की बोलती बंद है, प्रियंका गांधी मौन है, मोमबत्ती गैंग गायब है, जेएनयू का टुकड़े टुकड़े गिरोह इस समय ट्विटर हैंडल से सब गायब हो चुके हैं और वो कोई बोलने वाले नहीं है। लेकिन इस समय योगी जी ने आगे बढ़ के दलित परिवारों की जो मदद की है ये सराहनीय है, और अपराधियों पे जो एक्शन हुआ है और एनएसए लगाने की बात हुई है, इससे शायद उनके अंदर, अपराधियों के अंदर क्षोभ पैदा होगा, और ये होना भी चाहिए। सर बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर अखिलेश सिंह यादव का चेहरा भी बेनकाब हो गया है। क्या वो इस पर जवाब देंगे? योगी आदित्यनाथ को बदनाम करने के लिए तमाम षड्यंत्र रचा जाता था, यहां तक कि इन्होंने घर जला दिए। उसके बाद ये इंटरनेशनल मुद्दा बनाते दिखाते कि दलितों को प्रताड़ित किया जाता है, जलाया जाता है। लेकिन ये योगी आदित्यनाथ की सरकार है, ये जड़ तक पहुंचकर और वहां तक पहुंचकर कार्रवाई करेगी जहां से इसका जन्म हुआ है। तो उन्होंने दिखा दिया कि किस तरीके से षड्यंत्र रचा जाता है और उसको इंटरनेशनल मुद्दा बनाया जाता है। और कार्रवाई होने के बाद अब जो नाम सामने आया है, उम्मीद करती हूं कि प्रियंका गांधी वाड्रा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी इस पर अपना भी जवाब देंगे। कि हम इंतजार करेंगे कि क्या ये समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव सख्त से सख्त सजा की मांग करेंगे, ये दलितों की रक्षा की मांग करेंगे। अभी हमें कल देखना है कि आगे आने वाले दिनों में ये इनका भी क्या कहना होता है। अगर ये दलितों के हित चिंतक हैं तो इन्हें भी आगे आके कहना चाहिए कि बेशक ये व्यक्ति मेरी पार्टी का है लेकिन दोषी है तो इसके खिलाफ सख्त एक्शन लें। जी, या फिर आम आदमी पार्टी की तरह उनको बचाने की कोशिश करेंगे और उनके सपोर्ट में आई सपोर्ट जावेद सिद्दीकी लिखकर ट्रेंड चलाएंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।